हेलो बच्चों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। और कंपाउंड एंगल को रिवाइज करना, पूरे फॉर्मूले वापस देखना थोड़ा सा पेनफुल काम हो सकता है। तो हम इस सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री मतलब बेसिकली, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो इसको कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट करूँगा मैं जो इसको वो बेसिक मतलब 10th लेवल का हमें आइडिया हो, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, और उसके बाद हम जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट अगर करें तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें एक ये पता होना चाहिए कि साइन और कॉस की जो एक्सटेंडेड डेफिनेशन है वो जल्दी से मैं बात कर लेता हूँ। कि अगर मेरे पास में एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, ठीक है, तो किसी भी एंगल को अगर मुझे पता करना है तो बेसिकली उस एंगल को बनाया मैंने, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट मुझे मिलेगा, पी पॉइंट, और एक्स कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और रेडियस इसकी कितनी है, 1 है। ठीक है। तो बस सीधी सी बात है कि साइन थीटा क्या है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, और कॉस थीटा कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक है। और इसी के साथ में हम टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा समझ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ से एक बात बहुत आराम से हमें समझ में आ जाएगी कि अगर तुम देखो तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल रखता हूँ तो पी का एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। इसी वजह से जो रूल है वो ए एस टी सी का जो रूल है, ए एस टी सी। ठीक है। अब ये तो बहुत ही बेसिक बात होगी पर मुझे करनी थी क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सब कुछ हम कवर कर लें इसमें। ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव इसका मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव मतलब कॉट भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव मतलब सेक भी पॉजिटिव। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये है कि हमें ध्यान रखना है कि साइन के अंदर अगर हम किसी थीटा को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लिखना है साइन 11 पाई/3 कितना है, ये अगर मुझे देखना है तो इसको देखने का मेरा तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ जल्दी से, कि हम हर एंगल को जैसे ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो है ये 0 है। ठीक है। इधर कितना है पाई, इधर कितना है 2 पाई, इधर कितना आ जाएगा 3 पाई। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4 पाई। तो ये जो डायरेक्शन है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई की है, और ये जो डायरेक्शन है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की है। ठीक है। तो हम हर एंगल को जब भी मुझे रिड्यूस करना है तो मैं उसका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई देख लेता हूँ। तो 11 पाई/3 का मल्टीपल ऑफ पाई अगर ढूंढूंगा तो एक तो 12 पाई/3 मतलब 4 पाई आ जाएगा। ठीक है। अब बस इतना देखना है कि इसको लिखो साइन 4 पाई - पाई/3। ठीक है। अब इतना सोचो कि 4 पाई किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है। 4 पाई इस तरफ है, और 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओगे। ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, नेगेटिव, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई/3। और ये सेम बात कॉस के लिए, टैन के लिए, सेक के लिए, सबके लिए वैलिड है। ठीक है। तो मतलब हमें अगर मुझे लिखना हो साइन पाई - थीटा, साइन पाई+थीटा, साइन 2 पाई+थीटा, साइन 2 पाई-थीटा, ये सारे अगर मैं जल्दी से लिखूं, साइन पाई-थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव रहे मतलब पॉजिटिव मतलब साइन थीटा आ जाएगा, सेम साइन का रहेगा साइन थीटा के साथ। साइन पाई+थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, माइनस साइन थीटा, और साइन 2 पाई+थीटा साइन थीटा, और साइन 2 पाई-थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। एक और चीज कि इसमें थीटा चाहे जो भी हो, ठीक है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुमने साइन पाई माइनस समथिंग लिखा है तो वो साइन समथिंग के इक्वल है, अगर तुमने साइन पाई प्लस समथिंग लिखा है तो वो माइनस ऑफ साइन समथिंग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा चाहे जो भी हो, ये चीज हमेशा वैलिड रहने वाली है। ये सेम बात हम कॉस के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया कॉस पाई-थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई+थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस 2 पाई-थीटा ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस 2 पाई+थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से हम टैन को भी लिख सकते हैं, और टैन को लिख देंगे फिर कॉट आ जाएगा, और साइन के जैसा बिल्कुल कॉसेक थीटा, और कॉस के जैसा बिल्कुल सेक थीटा। ठीक है। और मुझे पता है कि थोड़ा एक बार के लिए लगता है कि ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक है, पर हमें कवर करना है तो हमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम सब कुछ कवर कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये जो पेनफुल काम है एक बार हमें कर लेना चाहिए।
दूसरी बात, वैसे मैं रिड्यूस करने के लिए पाई बाय 2 एंगल या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्रेफर नहीं करता, पर सामने वाला अगर बोल रखा है तो हम इसको अगर देखें एक बार के लिए, तो ये हमारा पाई बाय 2 है, इधर आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 2, फिर इधर आएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2, फिर इधर आएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 2, फिर इधर आएगा 4 पाई प्लस पाई बाय 2। ध्यान से देखा जाए तो ये किस तरह के नंबर्स हैं, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 टाइप के ऊपर वाले, और ये किस तरह के हैं, 2n पाई माइनस पाई बाय 2 कैटेगरी के। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर हमारे पास में साइन के अंदर कुछ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, जैसे मान लो मुझे लिखना है 11 पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो बस इतना सोचो कि अगर हमने इसको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस समथिंग लिख रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस समथिंग लिख रहे हैं, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 देख लो ऊपर का है या नीचे का है। ठीक है, 11 पाई बाय 2 को मैं अगर देखूं तो 11 पाई बाय 2 कितना है, 5 पाई प्लस पाई बाय 2, यही है ना, तो ये वाला है, और इसमें प्लस थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फोर्थ में साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो बाहर तो आएगा माइनस का। और जब जब हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा ब्रेक कर रहे होंगे तो साइन की जगह आ जाएगा कॉस, और अगर कॉस होगा तो कॉस की जगह आ जाएगा साइन, तो साइन वाला रिप्लेस हो जाएगा ऑड मल्टीपल के केस में कॉस से, कॉस वाला ऑब्वियसली साइन से, इसी तरह से टैन वाला कॉट से, और कॉट वाला टैन से, सिमिलरली सेक वाला कॉसेक से, और कॉसेक वाला चेंज हो जाएगा सेक से। इसका मतलब सीधा सा अगर देखें, मैंने लिखा मान लो कहीं लिखते हैं टैन 31 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, ऐसा लिखा हुआ है, तो 31 पाई बाय 2 का मतलब कितना है, 15 पाई प्लस पाई बाय 2 है ना, 15 पाई प्लस पाई बाय 2 मतलब इस तरफ की बात हो रही है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाय 2, प्लस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में टैन नेगेटिव माइनस का, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के अराउंड हम चेंज कर रहे हैं तो ये आ जाएगा कॉट पाई बाय 6। ठीक है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम मल्टीपल ऑफ पाई पर ब्रेक करें, वो हमारे लिए ज़्यादा फायदे वाली बात है, आराम से समझ में आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला हमें ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पर ब्रेक करना चाहता है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो इस तरह से हमें कोई रिडक्शन फॉर्मूला रटने की जरूरत एज सच नहीं पड़ने वाली। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक तरह से हमारा जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेशन के बाद। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोगों के रूम के अंदर, स्टडी रूम के अंदर डेफिनेटली एक चार्ट लगा हो अपने हाथ से बनाया हुआ, जिसमें तुमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम अभी हुआ है जेईई मेंस में 2026 वालों को, तो बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में कितना हेल्पफुल है ट्रिग्नोमेट्री, और बाकी सारे मैनिपुलेशंस में, ज्योमेट्री में, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काम आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिखा साइन ए प्लस बी कितना रहने वाला है, साइन ए, और देखने से अच्छा तुम खुद साथ साथ लिख लो मेरे लिखने से पहले, कॉस ए साइन बी। इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, फिर अगर मैं लिखूँ कॉस ए प्लस बी तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। इसी के साथ अगर मैं टैन ए प्लस बी लिख दूँ तो टैन ए प्लस बी आ जाएगा, कुल मिला के डिवाइड ही किया है साइन ए प्लस बी को कॉस ए प्लस बी से, तो ये बन जाता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा प्लस। और इसी से एक चीज़ हम यूज़ कर लेते हैं, अगर यहाँ पर ए की जगह मैं पाई बाय 4 रख दूँ तो टैन पाई बाय 4 प्लस माइनस थीटा क्या लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। ध्यान रखते हैं कि अगर इधर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्मूला जितना लेफ्ट टू राइट आसान दिख रहा है, उससे ज़्यादा यूजफुल ये राइट टू लेफ्ट है। कहने का मतलब टैन पाई बाय 4 प्लस थीटा या माइनस थीटा को तो हम बहुत आराम से ये लिख सकते हैं, पर कई बार क्वेश्चन में, स्पेशली इंटीग्रेशन में, ये चीज़ दिख रही होती है, तो उसको क्लब करके हमें ये लिखना समझ में आना चाहिए। अब ये जो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है, इसका यूज़ करके हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं देखो यहाँ से साइन 75 डिग्री अगर देखें तो ये बेसिकली क्या है, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एक्सपैंड करके लिखूंगा तो ये बनेगा √3 + 1/2 √2।
और इसी तरह से ये साइन 75 डिग्री किसके इक्वल है, कॉस 15 डिग्री के, और कॉस 75 डिग्री आ जाएगा साइन 75 डिग्री के इक्वल, और ये कितना रहेगा, √3 माइनस 1/2√2। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ tan 15 डिग्री जो आएगा वो आएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, और ये एक स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट वैल्यू है 2 माइनस √3 जो कि cot 15 डिग्री के भी इक्वल है, और साथ साथ लिखें तो cot 15 डिग्री जो कि रहेगा tan 75 डिग्री, ये बेसिकली कितना है, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 विच इज 2 प्लस √3। तो ये वैल्यूज हम इस फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले से निकालते हैं। अच्छा, इसी के साथ सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला देख लेते हैं। इस सेशन में हम मेनली सारे फॉर्मूले देखने वाले हैं, अच्छे से पूरा थ्योरी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाले हैं। तो इनकेस तुम्हारी थ्योरी पूरी कंप्लीट है तो तुम ये वीडियो पूरा स्किप कर सकते हो, सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला देखना। दूसरे में अगर हम देखें तो हमारे पास में है 2 sin A cos B, ठीक है, और 2 cos A cos B और 2 sin A sin B। वैसे तो बुक्स वगैरह में एक और लिखा रहता है ऐसे 2 cos A sin B, पर ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी है, ये कोई अलग फार्मूला थोड़ी है, ध्यान से देखा जाए इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या फ़र्क है। ट्वाइस ऑफ साइन समथिंग कॉस समथिंग, ट्वाइस ऑफ साइन समथिंग कॉस समथिंग, तो एक ही तो फॉर्मूला है, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। तो करना क्या है इसमें, अगर तुम ऊपर से देखो तो हम क्या करते हैं इसको, मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड कर देंगे अगर हम, तो हमें मिल जाएगा ये सीधा सीधा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी आ जाता है, ठीक है। तो देखना ये है कि साइन के अंदर का जो है आर्गुमेंट उसको एक बार बी के साथ ऐड करना है कॉस वाले में, और फिर साइन वाले में से कॉस वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, साइन के अंदर ए बी प्लस ए, ठीक है, और प्लस साइन के अंदर बी माइनस ए, सीधा सा फॉर्मूला है। तो इसको एज सच कोई नया फॉर्मूला नहीं बोलना, हम इसको तीन ही फॉर्मूले कंसिडर कर रहे हैं। 2 कॉस ए कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी रहेगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ये वो पहला फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का जो एज अ स्टूडेंट गलती हो सकती है, ये वाला 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। और इसी के साथ हम थर्ड सेट भी देख लेते हैं जिसको हम सी डी फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास में अगर आया साइन सी प्लस साइन डी, तो ये रहेगा ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर ये सारे फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, ये मैं सोच समझ के लिख रहा हूँ कि अगर तुम्हारा सब कुछ क्लियर भी है और तुम रिवाइज करना चाह रहे हो तो भी तुम्हें ये रिवाइज करना है, और मेरे लिखने से पहले तुम ये सारे फॉर्मूले खुद लिखते रहो, ठीक है। ये क्या आएगा, साइन सी माइनस साइन डी, ये रहने वाला है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी रहेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस के अंदर सी माइनस डी बाई 2, और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये रहता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन, मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी है तो जो नेगेटिव वाला कॉस है उसके आर्गुमेंट में से पॉजिटिव वाले कॉस का आर्गुमेंट हटाना है, तो ये कितना आ जाएगा, डी माइनस सी बाई 2। और जैसा कि तुम्हें दिख रहा है कि ये वो पार्ट है जो गलत होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है थर्ड कैटेगरी का, उसमें हमें ध्यान रखना है चीज़। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है एक तरह से वो ये 3 सेट ऑफ फॉर्मूले हैं, इसको मैं 3 फॉर्मूला बोल देता हूं एक तरह से। ये 3 फॉर्मूले जो हैं वही ट्रिग्नोमेट्री के बाकी सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट बनाते हैं। तो फोर्थ जो सेट है वो बहुत यूजफुल है पर आया यहीं से। यहां पर हम बात करने वाले हैं 2a फॉर्मूले के लिए, ठीक है, कि cos 2a कितना होगा, sin 2a कितना होगा। अच्छा, यहां पर एज अ स्टूडेंट एक चीज तुम्हें समझने की जरूरत है कि तुम 2a का फॉर्मूला नहीं देख रहे हो, मतलब 2a इन टर्म्स ऑफ a का मतलब ये है कि तुम किसी को भी उसके हाफ में लिखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। कुछ भी लिखा हो, चाहे मान लो 11
थीटा बाय 7 लिखा हो तो इसको भी तुम किस में लिख सकते हो, इसके हाफ में, मतलब 11 थीटा बाय 14 में लिखने की सोच रहे हो तुम। तो समथिंग को उसके हाफ में कैसे लिखना है वो ये फॉर्मूला है। तो हमें पता है साइन ए प्लस बी कितना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन 2a कितना आ जाएगा, साइन 2a बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। और कॉस 2a अगर देखते हैं तो कॉस 2a कॉस ए प्लस बी कितना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये गैप मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं कुछ बताने वाला हूँ साथ में। इसी तरह से tan 2a अगर देखें तो tan a प्लस बी को यूज करते हुए मैं लिख दूंगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब cos 2a को अगर मैं इसको देखूं तो cos स्क्वायर ए को चेंज करके मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और इसी को चेंज करके क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर ए में 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और इसको अगर मैं डिवाइड करा देता हूं या सेक स्क्वायर ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं तो ये बन जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको अगर मैं सेक स्क्वायर ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देता हूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको इस तरह से नहीं याद रखना कि 2a दिखेगा तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम किसी भी एंगल को उसके हाफ में इनका यूज करके लिख सकते हैं। और इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वर्सेटाइल है, वो है कॉस। तुम ध्यान से देखो, तुम कॉस को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकते हो, तुम कॉस को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख सकते हो, तुम कॉस को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ टैन ए लिख सकते हो, ठीक है। ऑल्दो साइन 2a को तुम टैन के टर्म्स में लिख सकते हो, टैन 2a को इन टर्म्स ऑफ टैन ए लिख सकते हो। तो 2026 वालों को तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि ये जो फॉर्मूला सेट है वो इंटीग्रेशन में बहुत यूजफुल है ना। स्पेशली पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही इंटीग्रेशन में बहुत यूजफुल है। अब फिफ्थ सेट इसी फॉर्मूले को उल्टा लिखना हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो फोर्थ में तो हमने क्या बात करी कि 2a को a में कैसे लिखना है, मतलब समथिंग को उसके हाफ एंगल्स में कैसे लिखना है। इसमें हो जाएगा कि a को उसके डबल एंगल्स में कैसे लिखना है, ठीक है। कहने का मतलब अगर समथिंग है तो उसके डबल कैसे लिखना है, तो वो सारे कनेक्शन में यहीं से देखने वाला हूं। इनफैक्ट वो सारा कनेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो cos 2a का रहेगा। तो तुम साइन स्क्वायर a को cos 2a में लिख सकते हो, तुम cos स्क्वायर a को cos 2a में लिख सकते हो, और tan स्क्वायर a को cos 2a में लिख सकते हो। तो अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास में आएगा साइन स्क्वायर a रहेगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, और cos स्क्वायर a रहेगा 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, और tan स्क्वायर a रहेगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको a का 2a में याद रखने से अच्छा ऐसे याद रखना किसी भी एंगल को डबल एंगल में कैसे चेंज करना है। एक चीज जो कि ध्यान रखने में आसान रहेगी कि स्क्वायर था तो a का 2a बन गया, ठीक है। स्क्वायर था तो a का 2a बना, स्क्वायर था तो a का 2a बना। और इसी बात को उल्टा अगर समझे तो 2a था तो हमें स्क्वायर में दिख रहा है या 2 डिग्री में दिख रहा है, साइन ए कॉस है। कॉस 2a था, 2a था तो हमें चीज 2 डिग्री में दिख रही है, टैन 2a था तो हमें चीज 2 डिग्री में दिख रही है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बताने वाला था, हाँ यहां पर जैसे 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन 2a अगर लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर ए, नीचे है 2 साइन ए कॉस ए, ये बन जाएगा टैन ए। तो ये टैन ए का एक यूजफुल फॉर्मूला है। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है। इसका यूज करके भी हम कुछ एंगल्स पता कर सकते हैं। जैसे कि एक एंगल मैं तुम्हें बताऊं तो मैं लिख सकता हूं tan पाई बाय 8, मतलब 22.5 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 अपॉन साइन पाई बाय 4। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 बाय रूट 2, ये बन रहा है रूट 2 माइनस 1। तो tan पाई बाय 8, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 पाई बाय 8, मतलब कॉट 3 पाई बाय 8 इक्वल रहेगा रूट 2 माइनस 1 के। और इसी तरह से अगर मैं लिखूं कॉट पाई बाय 8, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 पाई बाय tan 3 पाई बाय 8 इक्वल रहेगा रूट 2 प्लस 1 के, ठीक है। फिर से मैं याद दिला दूं, ये सेशन ट्रिग्नोमेट्री का एक तरह से हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं थ्योरी इसके अंदर, तो इट हैज़ टू बी बोरिंग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इसको बहुत ज़्यादा फैंसी तरीके से कुछ करें, सब कुछ कवर करना है हमें।
तो थोड़ा सा पेशेंट रहकर तुम्हें इसको पूरा कवर करना है, ठीक है। एक एक फॉर्मूला तुम्हें अपने नोट्स के साथ में जो ऑलरेडी तुम्हारे पास में है उसको कंपेयर कराओ, और एक तुम्हारे पास में शॉर्ट नोट्स बनाते रहो जो तुम फाइनली इसको चिपका देना, ठीक है। और ये वैल्यूज ध्यान रखना, जो जो वैल्यूज मैं तुम्हें बता रहा हूं वो एक्सपेक्टेड है जेई को, जेई मेंस को, जेई एडवांस को, कि तुम्हें ये वैल्यूज ध्यान होनी चाहिए। इनफैक्ट ये वैल्यूज तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी, क्वेश्चन में √2 - 1 लिखा होगा और तुम्हें ये समझना होगा कि √2 - 1 tan π/8 की वैल्यू है, इसका यूज करके तुम्हें आगे बढ़ना होता है। और रही बात अगर हम sin π/8 को देखें, तो हम sin π/8 पता तो कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, sin π/8 को लिख सकता हूं मैं 1 - cos π/4 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 - 1/√2 अपॉन 2 का होल अंडर रूट। ये क्या दिख रहा है, √2 - 1 अपॉन 2√2 का होल अंडर रूट। ऑल्दो इसको एज अ रिजल्ट मैं याद रखने के लिए नहीं बोल रहा तुम्हें, याद हो तो अच्छा है, नहीं तो हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से cos π/8 कितना हो जाएगा, वो बीच में प्लस आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, √2 + 1 और अपॉन में 2√2। तो ये इतना यूजफुल नहीं है जितना tan π/8 एज ए रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब हमने बात कर ली है a से 2a की और 2a से a की। अब बात कर लेते हैं कि क्या हम 3a को a की टर्म्स में लिखेंगे क्या। तो हम 3a को इन टर्म्स ऑफ a लिख सकते हैं। सीधा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आएगा कैसे, वो सीधी सी बात है कि हम sin 3a में 3a को लिख देंगे a + 2a, और फिर पहले तो sin a + b से एक्सपैंड करेंगे, फिर sin 2a और cos 2a का फॉर्मूला लिख देंगे। पर हम सीधा यहां पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये बनेगा 3 sin a - 4 sin³ a। इसी तरह से cos 3a क्या रहेगा, 4 cos³ a - 3 cos a, और tan 3a रहता है 3 tan a - tan³ a अपॉन 1 - 3 tan² a। तो ये फॉर्मूले हैं जिससे हम 3a को इन टर्म्स ऑफ a लिख सकते हैं। अब अगर हमें ये फॉर्मूले समझ में आ गए, तो एक और सेट ऑफ फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। कितने हो गए ये, मेरा तो काउंट भूल गया मैं तो। ये तो हम 5 तक बात कर लिए थे, तो इसको मैं बोल देता हूं 6th सेट ऑफ फॉर्मूला एक तरह से अपना। इसके बाद एक और बहुत यूजफुल चीज है, उसके बारे में हम बात करते हैं, और इनफैक्ट ये हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है। तो इसका नाम मैंने रखा हुआ है, यह है स्टार फॉर्मूला, ठीक है। ये क्यों स्टार है ये तुम्हें अभी समझ में आएगा जब इसका एप्लीकेशन तुम देखोगे। तो मेरे पास में अगर लिखा हुआ है sin square a माइनस sin² b अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बन जाता है sin a + b इंटू में sin a - b। और ये आया कैसे, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin a cos a प्लस sin b cos a, sin b sin a cos b और sin b cos a। इसी तरह से इसको एक्सपैंड किया तो ये बनेगा sin a cos b माइनस cos a sin b, और इसको सिंप्लीफाई करते गए और सब कुछ साइन की टर्म्स में लिख देंगे तो ये रिजल्ट हमें दिख जाएगा। अब sin² a माइनस sin² b को एक बेसिक फैक्टराइजेशन से हम sin a माइनस sin b तो लिख ही सकते हैं, मतलब sin a माइनस sin b इंटू sin a + sin b लिख सकते हैं। और दूसरा ये है, तो ये कई बार बहुत हेल्प कर देता है। और ये फॉर्मूला दोनों तरफ इंपॉर्टेंट है, मतलब लेफ्ट टू राइट भी इंपॉर्टेंट है और राइट टू लेफ्ट भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम बात करें cos² a माइनस sin² b, ध्यान रहे ये cos² a माइनस cos² b नहीं है, ये cos² a माइनस sin² b है। ये बनता है cos a + b इंटू में cos a माइनस b। अब क्योंकि ये cos² a माइनस sin² b दिख रहा है, तो इसको मैं चेंज करके अगर मैं 1 माइनस sin² a लिख दूं और 1 माइनस cos² b लिख दूं, तो यही चीज लिखी जा सकती है cos² b माइनस sin² a। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा क्यों है ये तुम इसको चेक करके भी देख सकते हो। और दूसरा यहां पर देखो cos a + b और cos a - b है, तो a - b लिखूं चाहे b - a लिखूं, cos - थीटा क्या रहता है, cos थीटा ही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूले है, ठीक है। और समहाउ इसको इतना क्रेडिट नहीं मिलता है, इस फॉर्मूले को इतना हम एज अ रिजल्ट याद नहीं रहता बहुत सारे लोगों को, पर ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इसका यूज करके हम एक और इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं कि अगर हमारे पास में ऐसा कुछ आता है sin थीटा sin
60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो ये बनता है 1/4 साइन 3 थीटा। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसका प्रूफ भी तुम्हें बता रहा हूं साथ साथ में। देखो अगर मैं इन दोनों को क्लब करूं, ठीक है, तो ये साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, वो ऊपर वाला स्टार फॉर्मूला अगर लगाएं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में साइन थीटा। साथ में देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3/4 और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा दो 3 साइन थीटा बाय 4 माइनस साइन क्यूब थीटा, और इसको लिख सकता हूं मैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 4। ऊपर क्या दिख रहा है, साइन 3 थीटा और नीचे कौन है 4 4। तो ये एक बहुत यूजफुल रिजल्ट है। और इसी तरह से अगर मैं जाऊं कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, ये बन जाता है 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है, कैसे लिखूंगा, देखो इन दोनों को क्लब करूंगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस थीटा। और अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1/4 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस थीटा। ये बन जाएगा -3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4। ऊपर कौन है कॉस 3 थीटा, नीचे है 4। ये रिजल्ट हमारे सामने। और तीसरा अगर मैं देखूं, तुमसे ही पूछ लेता हूं कि बताओ अगर मैं tan 60 डिग्री प्लस थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा और tan थीटा तुमसे पूछूं तो ये कितना आ जाएगा। अब फ्लो में हम ऐसा मत बोल दें कि 1/4 tan 3 थीटा, 1/4 नहीं आएगा ना, क्योंकि दोनों का 4 कट जाएगा, इसका और इसका, तो ये बनेगा tan 3 थीटा। ठीक है, तो ये हमारा 8th नंबर का सेट ऑफ फॉर्मूले हो गए जिसमें हमने साइन के प्रोडक्ट, कॉस के प्रोडक्ट और टैन के प्रोडक्ट में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने ध्यान रख लिया है। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखने की है कि देखो हमने जैसे साइन 3 थीटा को क्या बोला है, साइन 3 थीटा कितना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि 3 साइन थीटा, 3 कॉमन लेने के बाद में साइन थीटा कॉमन लेने के बाद 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये फैक्टर अगर हमें कहीं दिखता है तो हमें साइन 3 थीटा की याद आनी चाहिए। सिमिलरली कॉस 3 थीटा में भी ऐसा ही है, अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो अंदर दिखेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 या 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कोई बहुत साधारण चीज नहीं है। किसी क्वेश्चन में इक्वेशन या एक्सप्रेशन की फॉर्म में ये दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या बन सकता है, क्या बनाया जा सकता है उसको, साइन 3 थीटा या कॉस 3 थीटा। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 18 डिग्री और उसके मल्टीपल्स की। हम बात कर रहे हैं 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 72 डिग्री। और अगर मैं इसको पाई में कन्वर्ट करके देखूं तो पाई बाय 10, 2 पाई बाय 10, 3 पाई बाय 10 और 4 पाई बाय 10, ये एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें खास बात यह है कि ये रिजल्ट हमें ध्यान होना चाहिए, जो भी मैं एंगल तुम्हें बता रहा हूं वो एज ए रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, और जो भी रिजल्ट है वो जेई ने एज इट इज डायरेक्ट पूछे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, कैसे हम साइन 18 डिग्री पता कर सकते हैं। देखो तो यहां पे 18 डिग्री जो है वो हमें दिख रहा है, या अगर मैं पाई बाय 10 को ही देख लूं तो 5 टाइम्स पाई बाय 10, पाई बाय 10 को एक बार के लिए थीटा लेट कर लेते हैं, तो हमें दिख रहा है कि 5 थीटा कितना है, पाई बाय 2 है। ठीक है, और हम 3 थीटा और 2 थीटा तक तो कंफर्टेबल है, तो इस 5 थीटा को ब्रेक करके मैंने लिख दिया 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। अब दोनों तरफ अगर मैं साइन लगा देता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और ये बन जाएगा साइन 3 थीटा को एक्सपैंड करके 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखा जाए तो साइन थीटा के अंदर ये एक क्यूबिक हमें दिख रही है, तो इसको मैंने लिखा 4s क्यूब और माइनस का 2s स्क्वायर माइनस का 3s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका एक रूट तो बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है,
एस की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो फैक्टराइज होता हुआ भी दिख रहा है, एस माइनस 1 इधर आ जाएगा 4s² माइनस 4s² प्लस 2s माइनस 2s और इधर से आ जाएगा एक -1। ये फैक्टराइजेशन हुआ, तो इसका मतलब एक तो हमें दिख रहा है, यहीं पर अगर लिखूं तो हमें दिख रहा है साइन थीटा या तो 1 होगा या फिर 4s² प्लस 2s माइनस 1 0 होगा। इसका मतलब यहाँ से s कितना आ जाएगा, -2 प्लस माइनस √b² माइनस माइनस प्लस 16/8। अब देखो साइन थीटा का 1 होने का सपना तो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास में थीटा जो है वो क्लियरली पता है π/10 है, तो साइन थीटा 1 थोड़ी हो जाएगा, मतलब साइन π/10 की डिग्री वैल्यू 1 कैसे हो सकती है, ये तो रिजेक्ट हो गया। बचाइए, अब साइन 18 डिग्री जो है उसके पास में ऑप्शन है -1 प्लस माइनस, यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ √5 डिवाइडेड बाय 4। अब साइन 18 डिग्री पॉजिटिव एंगल रहेगा, तो साइन 18 डिग्री जो है वो सिर्फ एक वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, वो है √5 माइनस 1/4। और अगर ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू है तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, कॉस 72 डिग्री की भी हो जाएगी। अब साइन 18 डिग्री मेरे पास में है, कॉस 72 डिग्री है, हम आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि यहाँ से कॉस 18 डिग्री कितना आ जाएगा। तो कॉस 18 डिग्री की जगह मैंने लिखा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, तो √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर लिखा मैंने, अंडर रूट के अंदर है 16 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 16, ये ठीक है। और कॉस 18 डिग्री यहाँ से हमें दिख रहा है 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 16 का होल अंडर रूट, और ये है अपने पास में 10 प्लस 2√5 का होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4, ये है कॉस 18 डिग्री की। और अगर ये कॉस 18 डिग्री की वैल्यू है तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, साइन 72 डिग्री की। तो हमारे पास में कॉस 18 डिग्री पता चल गया और साइन 72 डिग्री पता चल गया। अब हम पता करना चाह रहे हैं साइन 36 डिग्री कितना है। तो साइन 36 डिग्री अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री, ठीक है। अब साइन 18 अपने पास में है √5 माइनस 1, 2 √5 माइनस 1/4 और साथ में है कॉस 18 डिग्री अंडर रूट के अंदर 10 प्लस 2√5 अपॉन में 4। इसको क्लब कर लेते हैं सीधा सीधा, तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ से 2 कैंसिल करता हूँ मैं 2 से, और इसको लिख दिया अंडर रूट के अंदर मैंने। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ध्यान दो, जो रूट के अंदर 4 था वो रूट में थोड़ी था, ये तो इस तरह से था ना, मतलब ये कुछ अंडर रूट ऊपर था, 4 अलग से था, ऐसा कुछ है। तो अगर मैं इसको भी अंडर रूट में ले जाऊँ √5 माइनस 1 को, तो इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो अंडर रूट के अंदर √5 माइनस 1 का स्क्वायर 5 प्लस 1 6 और माइनस में 2√5, ठीक है। और इधर है अपने पास में अंडर रूट के अंदर 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 8 अलग से है, इसको लिखा मैंने अंडर रूट के अंदर 60 प्लस 12√5 माइनस 20√5 और माइनस का 4 माइनस का 20/8। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करा जा सकता है, ये बन रहा है 40 माइनस 8√5 और पूरा सब कुछ अंदर ही भेज दें तो 64 लिख दिया। अब 8 कॉमन लेके काटें तो बनेगा 5 माइनस √5 अपॉन आ जाएगा, 8 कॉमन लिया तो 5 माइनस √5 अपॉन में 8 बन रहा है यहाँ पर, और ये अंडर रूट के अंदर है। और इसको अगर मैं इसी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10 माइनस 2√5 का होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16, 4 बाहर निकाल दिया। तो अब मैं सारी वैल्यूज एक बार लिख देता हूँ, साइन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, साइन 54 डिग्री और साइन 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री जो है हमने यहाँ पर लिखा था √5 माइनस 1/4, साइन 36 डिग्री ये बनेगा 10 माइनस 2√5 का होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4, साइन 54 डिग्री बनेगा √5 प्लस 1/4 और साइन 72 डिग्री बन जाएगा 10 प्लस 2√5 का होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4। अब यही सारी वैल्यूज कॉस की इस तरह से लिख दूंगा, कॉस 72 डिग्री
ये बन जाएगा cos 54 डिग्री, और ये बन जाएगा cos 36 डिग्री, और ये है cos 18 डिग्री। तो ये एक्सपेक्टेड है तुमसे कि ये तुम्हें वैल्यूज़ याद हो, तो तुम अपने फॉर्मूला चार्ट पर इसको जरूर रखना, जरूर चिपकाना। और क्या होता है कि एज अ स्टूडेंट तुम्हें लगता है कि ये अगर आया इन केस, बहुत मुश्किल केस में आ भी जाता है, तो मैं ये फाइंड कर लूंगा, ठीक है, अग्रीड। पर अगर ये लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें, तब तुम्हें कैसे सोचा जाएगा अगर तुम्हें याद नहीं है कि ये साइन 36 डिग्री हो सकता है। साइन 36 डिग्री पूछेंगे तो हम मेहनत करके जोड़ तोड़ करके यहां तक पहुंच जाएंगे, पर अगर ये लिखा हुआ दिख जाए तुम्हें, और फिर कैसे याद आएगा कि अगर तुमने याद नहीं कर रखा कि ये साइन 36 डिग्री की वैल्यू है। इसलिए ये वैल्यूज याद रखनी जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कुछ कंटिन्यूड प्रोडक्ट जो हमें पता होने चाहिए, और समेशन सीरीज साइन और कॉस की स्पेशली। तो अगर हम पहले बात कर लेते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट की, तो इसमें एक फॉर्मूला तो यही हो जाएगा, जिसको अगर हम लिखूं, मैं वापस शो करता हूं तुम्हें, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला। तो इसमें भी साइन के 3 प्रोडक्ट हैं, वो बन जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, इसी तरह से कॉस का और टैन का। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, मतलब प्रोडक्ट में अगर हम देखें, तो वो है जब हमें कोसाइन का प्रोडक्ट दिख रहा हो, ठीक है। तो जैसे मुझे दिख रहा है कॉस थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा इंटू में कॉस 4 थीटा, और अप टू मान लो कॉस 2 टू द पावर n थीटा तक हम जा रहे हैं। तो पहली चीज तो ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है। दो बातें हैं, पहली बात तो हमें प्रोडक्ट कोसाइंस का दिख रहा है, ठीक है। पहली बात तो कोसाइंस का प्रोडक्ट अगर हमें दिखे, और दूसरी बात एंगल्स क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, थीटा से 2 थीटा, 2 थीटा से 4 थीटा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 2 टू द पावर n थीटा हो रहा है। एंगल का क्या दिख रहा है हमें, डबल होना दिख रहा है। अच्छा, अब पहले मैं फॉर्मूला बना देता हूं, मतलब फॉर्मूला क्या है लिख देता हूं। हमारे पास में बनेगा साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट मेरा मतलब है मैग्नीट्यूड से, ठीक है। मान लो ये थीटा 2 थीटा 4 थीटा अप टू 2 टू द पावर n थीटा में थीटा नेगेटिव है, तो लार्जेस्ट टेक्निकली तो सबसे छोटे मैग्नीट्यूड का थीटा हो जाएगा। पर मेरा कहने का मतलब समझ लो, यहां पर ये है मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, 2 टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड में, जो स्मॉलेस्ट एंगल है, और इनटू में है 2 टू द पावर टोटल फैक्टर्स। तो अब अगर मैं गिनूं यहां पर, तो लार्जेस्ट कौन है एक तरह से 2 टू द पावर n थीटा, तो बनेगा साइन 2 इंटू 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n प्लस 1 थीटा डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, थीटा इंटू 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है 2 टू द पावर n तक, तो 2 टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल फैक्टर्स कितने हैं, n प्लस 1, इंटू में साइन स्मॉलेस्ट हो जाएगा साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि तुम इसको एज ए फॉर्मूला ध्यान रखो, साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर टोटल फैक्टर्स इनटू में साइन स्मॉलेस्ट। अच्छा, ये बना कैसे वो जल्दी से अगर एक देख लें, क्योंकि उसका क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आ सकता है। तो मैंने लिखा, अगर मान लो कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा, यहां तक लिख लेते हैं मान लो। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 साइन थीटा से, नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 2 साइन थीटा से। अब देखो ये क्लब होके क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा क्लब होना चाहते हैं, किसकी कमी है, 2 की, पूरी कर देते हैं, इनटू में 2, इधर भी 2 दे दिया। देखो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये क्लब होके क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा क्लब होना चाहते हैं, किसकी कमी है, 2 की, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा क्या बन जाएगा, साइन 8 थीटा, ठीक है। साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा किसकी कमी है, 2 की, 2 साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा क्लब होके क्या बन जाएगा फाइनली, ये साइन 16 थीटा डिवाइडेड बाय 2 2 2 2 2 टू द पावर 4 साइन थीटा। तो यही इसके पीछे का लॉजिक है कि कैसे हम लिख रहे हैं साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर टोटल फैक्टर्स इनटू साइन स्मॉलेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा हुआ फॉर्मेट है ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट का। अब अगर हम बात करें साइन और कोसाइन की समेशन सीरीज की, ठीक है, साइन एंड कोसाइन की समेशन सीरीज की, तो इसमें जो बात है वो ये है कि हमें, जैसे मान लो ऐसा कुछ दिख रहा है, साइन थीटा
ठीक है, प्लस साइन थीटा प्लस एल्फा, और फिर साइन थीटा प्लस 2 एल्फा, और अप टू मान लेते हैं ये साइन थीटा प्लस n-1 एल्फा। तो ऑब्जर्व कर लिया होगा अब तक तुमने कि साइन के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो किस में मूव कर रहा है, एपी में, ठीक है। या फिर ये कोसाइन में भी हो सकता है, कॉस थीटा प्लस साइन, साइन क्यों लिख रहा हूं, कॉस थीटा प्लस एल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 एल्फा अप टू कॉस थीटा प्लस n-1 एल्फा, ठीक है। तो या तो ये हो या इस तरह की सीरीज हो। तो इसका सम पहले मैं तुम्हें बता देता हूं क्या बनेगा ये। अगर ये सीरीज साइन की है तो बनेगा साइन n टाइम्स, n का मतलब कितनी टर्म्स हैं, जितनी टर्म्स हैं उतना n टाइम्स, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, कॉमन डिफरेंस कितना है, एल्फा। तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन सी डी बाय 2, ठीक है। इनटू में साइन है तो साइन फर्स्ट प्लस लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट थीटा प्लस n-1 एल्फा डिवाइडेड बाय 2। अगर ये सीरीज कोसाइन की है तो कोसाइन की समेशन सीरीज का आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं, येलो से लिख देते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर रहे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो कोसाइन की सीरीज है, एंगल्स एपी में मूव कर रहे हैं, तो फॉर्मेट यही है, साइन साइन ही रहेगा, साइन n टाइम्स सी डी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन सी डी बाई 2। तुम बोलोगे तो सेम ही है, बिल्कुल सेम है, पर यहां पर थोड़ा सा फर्क है। यहां पर साइन था तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस, अंदर वही रहेगा थीटा मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट n-1 एल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक यूजफुल फॉर्मूला है, साइन या कोसाइन की समेशन सीरीज अगर है और अंदर के एंगल्स जो हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो अगर एपी में मूव कर रहे हैं तो बनेगा साइन n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन सी डी बाय 2 इनटू में साइन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्लस लास्ट आर्ग्यूमेंट डिवाइडेड बाय 2। अगर ये सीरीज कोसाइन की है, कोसाइन की सीरीज है, सम है, अंदर के एंगल्स अगर एपी में मूव कर रहे हैं तो सम हम इसका लिख देंगे साइन n टाइम्स सी डी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन सी डी बाई 2 इनटू में कॉस, ये इंपॉर्टेंट है, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। और ये आता कैसे है, इसके पीछे का लॉजिक मैं तुम्हें एक बार बता ही देता हूं। जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है मेरे पास में साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस एल्फा प्लस साइन थीटा प्लस 2 एल्फा, और अप टू है मेरे पास में मान लो साइन थीटा प्लस n-1 एल्फा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, साइन सी डी बाई 2 से, और सी डी कितना है इसका, एल्फा, तो एल्फा बाई 2 अपॉन साइन एल्फा बाई 2। अब फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे 2 भी चाहिए तो 2 भी मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ऊपर देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 साइन एल्फा बाई 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन एल्फा बाई 2 साइन थीटा। ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में काम का चीज है, मतलब ठीक है। ऑल्दो फॉर्मूला हमें याद है तो इसकी जरूरत नहीं है, पर सॉल्विंग में कुछ क्वेश्चंस में ये ट्रिक, ये तरीका काम में आ सकता है। साइन थीटा प्लस n-1 एल्फा, ठीक है, और बाहर तो है ही 1 अपॉन 2 साइन एल्फा बाई 2। अब देखो इसको अगर मैं देखूं, 2 साइन ए साइन बी, ये बनेगा कॉस ए माइनस बी, तो मैंने लिखा ए माइनस बी के अंदर मैं लिख रहा हूं थीटा माइनस एल्फा बाई 2 माइनस कॉस थीटा प्लस एल्फा बाई 2। सेकेंड वाला देखते हैं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस कॉस थीटा प्लस एल्फा बाई 2 माइनस कॉस थीटा प्लस 3 एल्फा बाई 2। तो अगर हम इस तरह से पूरा एक्सपेंड करें, लास्ट में आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस कॉस थीटा प्लस n-1 एल्फा माइनस एल्फा बाई 2। तो एल्फा बाई 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ
तो अंदर मुझे दिख रहा है 2n माइनस 2 माइनस 1 ये, और साथ में प्लस कॉस इन दोनों का सम अल्फा बाई 2 और प्लस थीटा और इधर से n माइनस 1 अल्फा। तो मैं लिखूंगा इसको 2n माइनस 2 2n माइनस 1 अल्फा बाई 2। अब देखो टर्म्स कैसे कट रही हैं। फर्स्ट की सेकंड वाली चीज़ जो है वो इससे कट रही है, तो ये सारी टर्म्स इस तरह से कट जाएंगे और लास्ट में सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। तो मेरे पास में आ जाएगा 1 बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, अंदर रहेगा कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 और प्लस कॉस इधर है मेरे पास में थीटा प्लस 2n माइनस 1 अल्फा बाई 2। ठीक है, ये अपने पास में है। अब कॉस सी प्लस कॉस डी अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे पास में आएगा, यही है एक चीज़, हाँ मैंने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये कॉस माइनस कॉस बन रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, माइनस। तो कॉस सी माइनस कॉस डी अगर मैं लगाऊंगा तो ये बनेगा 2 साइन फर्स्ट प्लस लास्ट 2 थीटा प्लस 2n माइनस 2 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय मैंने ढंग से लिखा है थीटा 2 थीटा और इधर अल्फा बाई 2, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब सही है, इनटू में साइन ये माइनस इधर वाला, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 1 अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2n अल्फा डिवाइडेड बाय 4। यही बनेगा, देख लेना एक बार। हाँ चलो, और बाहर कौन है, डिनोमिनेटर में 2 साइन अल्फा बाई 2, तो ये क्लब होके बनता हुआ दिख रहा है। ये दिख रहा है मुझे साइन n टाइम्स अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 और इनटू में साइन थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा बाई 2। और ये अगर तुम रीड कर पाओ तो वही चीज़ बन गई ना, साइन n टाइम्स सी डी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन सी डी बाई 2 और साइन फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर मैं ब्रेक करके दिखाऊं तो मैं थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी कैसे हुई है। एज अ फॉर्मूला इसको ध्यान रखना है क्या, n टाइम्स सी डी बाई 2 अपॉन साइन सी डी बाई 2, साइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, साइन है तो साइन रहेगा यहाँ पर ये वाला, और कॉस है तो इधर क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री में समेशन सीरीज है वो बेसिकली टेलीस्कोपिक ही है। ठीक है, टेलीस्कोपिक सीरीज, और उसका एज सच कॉन्सेप्ट में कुछ जो बताने से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो मैंने 4 क्वेश्चंस तुम्हारे लिए ऐड करे हैं। ठीक है, वो 4 क्वेश्चंस तुम देखो, उनको समझो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो भी टेलीस्कोपिक का मैनिपुलेशन होता है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो वो 4 क्वेश्चन तुम इसमें देख लो, और उसके बाद एक छोटी सी बात जो हमने अभी तक इसमें इस सेशन में अपना बचा हुआ है, एक तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाली बात, ऑप्टिमाइज करना मतलब फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, और प्लस कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, तो वो अपना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 में हो जाएगा, तो उसकी वीडियो भी कल सुबह तक हम अपलोड कर देंगे। और अभी अपना ट्रिगो प्लस ट्रिगो इक्वेशन जो वाली चीज थी वो अपन कर रहे हैं, तो ट्रिगो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। इस ट्रिग्नो इक्वेशन वाली वीडियो के अंदर मैं मैक्सिमम मिनिमम और कंडीशनल आइडेंटिटीज जो होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वो हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। और उसके बाद मैं एक कंबाइंड वीडियो रख लूंगा जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तुम ये वाला देख लो, टेलीस्कोपिक सीरीज कैसे सॉल्व करी जाती है। और इस पर मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, और चारों क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं, तो अगर तुम ये चारों क्वेश्चन अच्छे से कर लो, मैं पहले क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद में ये सेकंड, और फिर हम बात करेंगे थर्ड, और फिर है ये फोर्थ क्वेश्चन। तो मैं कह रहा था कि ये 4 क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से कर लो तो लगभग बाकी सारी कोई अगर सीक्वेंस बनती है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ की, तो वो मोस्टली इन्हीं पर ही बेस्ड होगी, मतलब इन्हीं से इंस्पायर्ड हो सकती है। और ये चारों थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है आपस में एक दूसरे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। और इससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि देखो, ये फॉर्मेट को एक बार ध्यान से समझो। मान लो हमारे सामने लिखा हुआ है साइन के अंदर a माइनस बी
और इसके अपॉन में है कॉस ए कॉस बी, ठीक है, या फिर साइन ए माइनस बी है और अपॉन में है हमारे पास में साइन ए साइन बी। तो तुम बोलोगे इसमें ऐसा क्या खास है, तो ध्यान से देखो, साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा टैन ए माइनस टैन बी। और टेलीस्कोपिक में हम करना क्या चाहते हैं, टर्म्स को ऐसे स्प्लिट करना चाहते हैं जिससे कि डिफरेंस क्रिएट हो जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी या डिनोमिनेटर में साइन ए साइन बी, ऊपर हम उनके आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस साइन के अंदर क्रिएट कर दें। तो ये बहुत यूजफुल फॉर्मेट है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये चारों क्वेश्चंस हम धीरे धीरे सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, हमारे पास में एक बार के लिए जो प्रूव करना है इसको तो इग्नोर करो, ठीक है, इसको तो कवर कर देता है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं वापस, वैसे तुमने देख लिया होगा अब तक, पर एनीवे इधर अगर हम देखें तो हमारे पास में जो सीरीज लिखी हुई है उसकी जनरल टर्म अगर हम देखें तो हमारे पास में आएगा साइन टैन एक्स बाई टू, टैन एक्स बाई टू स्क्वायर, टैन एक्स बाई टू क्यूब। तो मैंने लिखा टैन एक्स बाई टू टू द पावर आर इंटू में सेक एक्स बाई टू टू द पावर आर माइनस वन। ये हमारी जनरल टर्म है। आर स्टार्ट हो रहा है वन से और टोटल एन टर्म्स हैं, तो आर एंड हो रहा है एन पर। इसको अगर मैं साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करूं तो ये बनेगा समेशन ऑफ साइन एक्स बाई टू टू द पावर आर अपॉन कॉस एक्स बाई टू टू द पावर आर इंटू में कॉस एक्स बाई टू टू द पावर आर माइनस वन, आर इज इक्वल टू वन टू एन। अब ध्यान से देखो, हमारे पास में समेशन एक दिख रहा है जिसमें न्यूमरेटर में साइन के अंदर एक्स बाई टू आर है, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू आर है, टू टू द पावर आर है, और कॉस एक्स बाई टू टू द पावर आर माइनस वन है। तो फॉर्मेट वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं। अब बस देखना ये है कि क्या डिनोमिनेटर में कोसाइन के आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस वही है क्या जो न्यूमरेटर में साइन के अंदर लिखा हुआ है। तो हमने देखा एक्स बाय टू टू द पावर आर माइनस वन माइनस एक्स बाय टू टू द पावर आर, ये आ जाएगा एक्स बाय टू टू द पावर आर। तो क्लियरली ये जो आर्ग्यूमेंट्स है इनका डिफरेंस साइन में लिखा हुआ है। तो एक बार वापस अगर इसको ढंग से लिखें तो लिखा हुआ है समेशन ऑफ साइन एक्स बाई टू टू द पावर आर माइनस वन माइनस एक्स बाई टू टू द पावर आर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू टू द पावर आर कॉस एक्स बाई टू टू द पावर आर माइनस वन, आर इज इक्वल टू वन टू एन। अब वही चीज़ बनेगी साइन ए माइनस बी, नीचे कॉस ए कॉस बी, ये बनने वाला है टैन ए माइनस टैन बी। तो ये बना समेशन ऑफ टैन ए मतलब एक्स बाई टू टू द पावर आर माइनस वन माइनस टैन एक्स बाई टू टू द पावर आर, और आर है हमारा वन से एन। अब बस टर्म्स पुट करेंगे, आर की वैल्यूज पुट करेंगे, ये दिखेगा हमें सबसे पहले टैन एक्स माइनस टैन एक्स बाई टू, और फिर है टैन एक्स बाई टू माइनस टैन एक्स बाय टू स्क्वायर, फिर टैन एक्स बाय फोर या फिर टू स्क्वायर माइनस टैन एक्स बाय टू क्यूब, और फाइनली टैन एक्स बाय टू टू द पावर एन माइनस वन माइनस टैन एक्स बाय टू टू द पावर एन। और ये टर्म्स इस तरह से कैंसिल होती हुई हमें दिख रही है। ये बचेगा टैन एक्स माइनस टैन एक्स बाय टू टू द पावर एन। ये अपना आंसर है और ऑब्वियसली यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, इसमें हमारे पास में सीरीज दे रखी है साइन एक्स सेक थ्री एक्स, फिर साइन थ्री एक्स सेक नाइन एक्स, और इस तरह से अप टू एन टाइम्स, मतलब बेसिकली एन टर्म्स हैं ये। तो सबसे पहला काम वही जनरल टर्म लिखने वाला, समेशन के अंदर साइन और टोटल एन टर्म्स है, और सेक एक्स, सेक को मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में कॉस थ्री टू द पावर आर एक्स, और हमारे पास में है न्यूमरेटर में साइन थ्री टू द पावर आर माइनस वन एक्स।
एक बार इसमें चेक भी कर लो, जब हमने r को सबसे पहले 1 रखा तो हमारे पास में आएगा साइन x डिनोमिनेटर में cos 3x, फिर साइन 3x cos 9x डिनोमिनेटर में, मतलब बेसिकली, और अप टू n टर्म्स। अब जो हमारा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें साइन के अंदर डिनोमिनेटर के उसके कोसाइंस के आर्गुमेंट का डिफरेंस चाहिए। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कोसाइन ही एक है, ऑल्दो न्यूमरेटर में हमें साइन दिख रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही कोसाइन है। तो अगर हम अपने पैटर्न को फॉलो करें तो हम चाहेंगे कि हमें कुछ ऐसा दिखे। समेशन के अंदर ऊपर लिखा मैंने साइन, सेम चीज़ वापस लिखने का मतलब नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर जो हमें चाहिए ऐसा कुछ बनाना है कि जिससे कि नीचे के कोसाइंस का डिफरेंस ऊपर हमें दिखे। तो अब एक ही कोसाइन है तो हमें एक और कोसाइन सोचना है, ठीक है, लेकिन इस तरह से पुट करना है कि या तो वो कांस्टेंट हो कि जिससे कि डिनोमिनेटर में वो मर्ज हो जाए, मतलब कॉस कॉस बन जाए और न्यूमरेटर से उसको मैं बाहर निकाल दूं, या फिर कुछ ऐसा हो कि वो इस तरह से लिखा जाए कि वो न्यूमरेटर के साइन के अंदर मर्ज हो जाए, और हम चाहते हैं कि न्यूमरेटर में साइन रहे। तो सोचो कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि साइन 3⁻r−1x साइन में ही कुछ रह जाए। तो अगर थोड़ा सा पॉज करके तुम सोचो इस बारे में तो शायद तुम सोच सकते हो कि किस को साइन से मल्टीप्लाई किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जिससे कि डिनोमिनेटर तो ठीक है कि कॉस कॉस बन जाए, न्यूमरेटर में हमें ये कॉस और ये साइन मर्ज होता हुआ दिखे। तो इस केस में अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हमें समझ में आएगा कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा सकते हैं cos 3⁻r−1x। बहुत ही सिंपल सोच रहा हूँ मैं, मतलब हमने क्या किया बेसिकली, साइन ए कॉस से क्रिएट कर देंगे न्यूमरेटर में, जिससे कि वो साइन 2a बन जाए। ऑब्वियसली हमें अगर बाहर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1/2 लगाना पड़ेगा, इधर लगाया मैंने 2। अब देखो इधर ये दिख रहा है 2 साइन ए कॉस से, ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पर 1/2 समेशन ऑफ साइन ट्वाइस ऑफ 3⁻r−1x और डिवाइडेड बाय cos 3⁻rx और cos 3⁻r−1x। ठीक है, तो बहुत वियर्ड मैनिपुलेशन नहीं कहा जा सकता इसको। सोचा हमने कि हमें डिनोमिनेटर में cos चाहिए था, ऐसा cos रखा हमने जिससे न्यूमरेटर वाली चीज़ क्लब हो जाए। अब एक और चीज़ हमें चेक करनी है इसमें, क्या डिनोमिनेटर के कोसाइंस का डिफरेंस 3⁻rx माइनस 3⁻r−x, तो ये दिख रहा है मुझे 3⁻r−1x, 3 - 1 2। क्लियरली हमें ये डिफरेंस ऊपर दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप पर ही हो जाएगा 1/2 समेशन ऑफ tan 3⁻rx माइनस tan 3⁻r−1x, और इसको अगर हम लिखें तो ये कुछ बनने वाला है। सबसे पहले r को रखा मैंने 1 से लेके n तक, तो ये बनेगा tan 3x माइनस tan x, फिर आएगा tan 3² माइनस tan 3x और अप टू tan 3⁻nx माइनस tan 3⁻n−1x, और ये टर्म्स कुछ इस तरह से कैंसिल होती हुई हमें दिख रही है। तो फाइनली हमें दिख रहा है 1/2 टाइम्स tan 3⁻nx माइनस tan x। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा टेलीस्कोपिक सीरीज पर, और इसमें भी हमने किस फॉर्मेट का यूज़ किया ये जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था। ऑल्दो फर्स्ट क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ऑलरेडी था, हमने बस उसको लिखा और नेक्स्ट स्टेप पर हमें दिख गया। सेकंड क्वेश्चन उससे डिफिकल्ट कहा जाएगा, उससे डिफरेंट कहा जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट तो हमें वही बनाना था लेकिन क्वेश्चन उस फॉर्म में पहले से नहीं था। तो हमें एक ऐसे कोसाइन से मल्टीप्लाई करना था जिससे कि न्यूमरेटर में साइन रहे और डिनोमिनेटर में कॉस कॉस बन जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा। इसको देखते ही तुम्हें लगेगा ये तो और ज़्यादा कम फैक्टर्स हो गए, जबकि हमें तो चाहिए ना साइन a - b अपॉन कॉस a कॉस b। अब यहाँ पर देखो क्या है, तो पहले इसकी जनरल टर्म से लिखें अगर हम, तो समेशन ऑफ कॉसेक एक्स है तो नीचे लिखा साइन और उसके बाद 1 2 4 मतलब 2⁻r(x) है। अच्छा ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है। कैसे? x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब 2⁻0 से स्टार्ट होके 2⁻n तक जा रहा है, तो ये लिख दिया मैंने 2⁻r(x) और r = 0 से n। ये हमारे पास में सीरीज। अब देखो इसके अंदर हम क्या सोच सकते हैं, क्या चीज़ यहाँ पर क्रिएट करी जा सकती है।
यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में कोसाइन की जगह साइन है, तो हम डिनोमिनेटर में साइन ए साइन बी क्रिएट करना चाहेंगे। अब न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है, तो ऐसा कुछ साइन से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि डिनोमिनेटर में, तो क्या देखिए, मतलब मैं इसको लिख के दिखाऊं तुम्हें, तो ऐसा लिखते हैं, चलो इसको, समेशन डिनोमिनेटर में साइन 2 to the power rx और इनटू मैंने कर दिया एक और साइन समथिंग, ठीक है। और ऐसा कुछ हो जाए कि न्यूमरेटर में हमें साइन दिखे और इन दोनों का ही डिफरेंस दिख जाए, 2 to the power rx माइनस डेल्टा, ठीक है। तो ये तो मतलब एक तरह से स्टेप नहीं है, जो थॉट प्रोसेस है वो मैंने लिखने की कोशिश करी है कि हम चाह रहे हैं कि ये जो साइन समथिंग डिनोमिनेटर में दिख रहा है, हम एक और साइन क्रिएट कर दें, तो नीचे साइन साइन दिख रहा है और ऊपर क्या चीज़ बन जाए, साइन, जो डिनोमिनेटर में साइंस दिख रहे हैं इनका डिफरेंस ऊपर दिख जाए। तो बेसिकली हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो हमने लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा है ना हमने डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, ये चीज़ मल्टीप्लाई करी है, ये चीज़ और डिनोमिनेटर का ये जो ग्रीन बॉक्स है, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जैसे ही तुम ये समझोगे तुम्हें लगेगा कि फिर तो हम बहुत आराम से सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए। देखो 2 to the power rx माइनस डेल्टा, या बॉक्स जो भी लिखो उसको, दिस शुड बी इक्वल टू बॉक्स। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि बॉक्स कितना आना चाहिए, 2 to the power r-1x, ठीक है। कुछ लोगों को ये जो बॉक्स है वो बहुत जल्दी क्लिक कर जाएगा, तो वो शायद ये कह सकते हैं कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। तो ये मैंने कोशिश करी है कि अगर तुम ये सोच नहीं पा रहे हो कि किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो उसका ये एक थॉट प्रोसेस मैंने लिखने की कोशिश करी है। तो वापस आते हैं कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसको। डिनोमिनेटर में तो पहले से ही क्या था, साइन 2 to the power rx इंटू हमने किया साइन 2 to the power r-1x और ऊपर भी साइन 2 to the power r-1x। अब फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो ये फॉर्मेट बन गया साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, और ये बनेगा समेशन ऑफ कॉट बी माइनस कॉट ए 2 to the power r-1x, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, हमने सही लिखा है साइन ए माइनस बी। अच्छा, एक छोटी सी गड़बड़ है, यहाँ पे -1 आना चाहिए और इधर 2 to the power r x आना चाहिए। r इज इक्वल टू 0 से n। अब इसमें वैल्यूज पुट करा देते हैं। r 0 रखा तो ये बनेगा कॉट एक्स माइनस, इधर कितना आया, कॉट एक्स, r को 0 रखा है ना, तो कॉट एक्स बाई 2 माइनस कॉट, r को 0 रखा, कॉट एक्स, फिर आएगा कॉट एक्स माइनस कॉट 2x और फिर कॉट 2x माइनस कॉट 2 to the power 2x, और फाइनली हमारे पास में दिख रहा है कॉट 2 to the power n-1 x माइनस कॉट 2 to the power nx। टर्म्स कैसे कट रही हैं, इस तरह से हमारी ये सारी टर्म्स कट रही हैं। तो फाइनली बचेगा कॉट x बाई 2 माइनस कॉट 2 to the power n x। ये हमें प्रूव करना था। तो फिर से ऑल्दो इन तीनों क्वेश्चन में हम फॉर्मेट एक जैसा ही बना रहे हैं, इन तीनों क्वेश्चन में हम ढूंढ रहे हैं या तो साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, या फिर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। लेकिन तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है अपने आप में, क्योंकि हम इसमें फॉर्मेट बनाने के लिए खुद से मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो मैनिपुलेशन डिफरेंट है तीनों क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ, पहले तो एक बार वीडियो पॉज फिर से कर दो, सोचो क्या कर सकते हो। फोर्थ फर्स्ट लुक पे बहुत आसान भी लग सकता है कि ये तो बिल्कुल वही है, नीचे कॉस कॉस दिख रहा है, ऊपर साइन दिख रहा है, समेशन सीरीज है, बहुत आराम से हो जाएगा। तो वीडियो पॉज कर लो, एक बार अटेम्प्ट करके देखो और फिर आगे बढ़ना। तो अगर तुमने इसको अटेम्प्ट किया होगा, तुम्हें ये तो समझ में आया होगा कि ये फॉर्मेट तो वही है कि न्यूमरेटर में साइन, डिनोमिनेटर में कॉस कॉस, समेशन सीरीज है। पर प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर के कोसाइंस का जो आर्ग्यूमेंट्स है उसका डिफरेंस ऊपर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये उस तरह की सीरीज तो नहीं है। तो इसको सम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये हमें भरोसा है कि कोसाइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, सम निकालना है, तो मोस्टली हम टेलीस्कोपिक के बारे में ही सोचेंगे। डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करते हुए साइन के अंदर नहीं बन पा रहा, क्योंकि साइन के अंदर 4r-1 है, जबकि नीचे का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 थीटा। तो अब तुम अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, हम नीचे का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे,
पर अगर तुम ये देखो कि ऊपर लिखा हुआ है साइन 4r माइनस 1 थीटा, ये डिफरेंट मैनिपुलेशन है थोड़ा, तो इसको ध्यान रखना चाहिए हमें। 4r प्लस 1 थीटा कॉस 4r माइनस 3 थीटा। तो पहले तो ये सोचो कि क्या कुछ ऐसा साइन या कोसाइन हो सकता है क्या, जिसमें पहले तो आर्ग्यूमेंट के बारे में सोचो। 4r माइनस 1 थीटा में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या डिनोमिनेटर वाली चीज बन सकती है क्या? तो अगर जैसे मैंने ये बोला तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिक कर गया होगा कि शायद मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं 2 थीटा। और अब एक बार के लिए मन में 2 साइन ए साइन बी को सोचो। तो 2 साइन ए साइन बी बनता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा दूं 2 साइन 2 थीटा से, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 थीटा कॉन्स्टेंट है, समेशन से बाहर रख सकते हैं, 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा। कॉन्स्टेंट से मेरा मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन है, तो इसको बाहर रखा जा सकता है। आर इज इक्वल टू 1 to n। और अब जो हमारा फॉर्मूले होते हैं, बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत काम में आएगा यहाँ पे। 2 साइन ए साइन बी मुझे दिख रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 साइन 2 थीटा, और समेशन के अंदर ध्यान से देखो क्या बनने वाला है, 2 साइन ए साइन बी, ये बनेगा कॉस ए माइनस बी कॉस 4r माइनस 1 3 थीटा माइनस कॉस 4r प्लस 1 थीटा। और जैसे ही हमने लिखा, अब हमें कुछ बहुत बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप पर ही हम क्या कर देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर ले भी आते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर देखो क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा ये 1/2 साइन 2 थीटा, और समेशन में आ जाएगा 1/cos 4r प्लस 1 थीटा, और माइनस का 1 अपॉन कॉस 4r माइनस 3 थीटा, ये हमें दिखेगा। और r हमारा जा रहा है r इज इक्वल टू 1 to n तक। तो ये तो हमने एक तरह से सॉल्व कर दिया, क्योंकि अगले स्टेप पर ही टर्म्स कटने लग जाएंगी। हमें चाहिए fn π/4, ठीक है। fn π/4 अगर हम इसमें निकालें, तो पहले तो मैंने इसमें टर्म्स लिखी 1/2 साइन 2 थीटा, यहाँ पर टर्म्स लिखी, r को 1 रखा तो आ रहेगा 1/cos 5 थीटा माइनस 1/cos थीटा, फिर आएगा 1/cos, r को रखा 2 तो ये बनेगा 9 थीटा माइनस 1/cos 5 थीटा, एक और लिख देते हैं 1/cos 3 रखा तो 13 थीटा माइनस 1/cos 12 माइनस 3 9 थीटा, एंड अप टू n टर्म्स। और ये टर्म्स हमें दिख रही है कटती हुई इस तरह से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में जिस तरह से पूछा है तो इसमें n की जगह हम कुछ रख देते हैं। n की जगह मैंने रख रहा है यहाँ पे n मैंने मेंशन कर दिया 11 है। तो लास्ट टर्म देखो क्या होने वाली है, लास्ट टर्म लिखेंगे n को अगर 11 तो आएगा 1/cos 45 थीटा, और इधर आ जाएगा 1/cos 44 माइनस 1 41 थीटा, और टर्म्स इस तरह से कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास में बचा 1/2 साइन 2 थीटा, और इधर आ जाएगा 1/cos 45 थीटा माइनस 1/cos थीटा। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने इसकी वैल्यू पूछी है n इज इक्वल टू 11 पर, ठीक है। तो अब n 11 है, थीटा को रख दिया हमने π/4, तो ये बन रहा है हमारे पास में 1/2 साइन π/2 1/2, इधर आ जाएगा 1/cos 45 π/4 माइनस 1/cos π/4। 45 π/4 बेसिकली है 11 पाई प्लस π/4, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, cos π/4 विद नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा हमारे पास में -2√2 अपॉन 2, तो ये तो आ रहा है -√2, और हमसे इसका पूछा है स्क्वायर, तो आंसर आ गया इसका 2। तो ये एक और क्वेश्चन जो है तो टेलीस्कोपिक ही, पर बाकी तीनों क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो ये 4 क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से टेलीस्कोपिक के समझ के सॉल्व करके ध्यान में रख लो, तो ट्रिग्नोमेट्री की लगभग सारी टेलीस्कोपिक सीरीज तुम खुद से सोच सकते हो। पर हाँ, इन चारों सीरीज को एक बार हमें खुद से ट्राई करना जरूरी है।